हेलो एवरीवन। बहुत दिनों से मैं वीडियोस वगैरह बना नहीं पा रही थी। उसका रीज़न ये है कि पापा जी का एक्सीडेंट हुआ था 7 तारीख को, गणेश चतुर्थी के दिन। एंड मतलब वहाँ मेरे पास नहीं थे पापा, बाहर थे, आउट ऑफ एमपी थे। तो मैं जैसे ही खबर मिली मुझे, मैं वहाँ चली गई दौड़ के, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता है। एंड मैं तो शुरू से ही मम्मी पापा से इतनी जुड़ी हूँ कि एक पल के लिए उनसे अलग ही नहीं हुई हूँ। तो उनको ज़रा सा भी चोट लगता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता है। तो जिस दिन हुई थी ये घटना, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं मतलब अपना होश खो बैठी थी। मैं बस यही सोच रही थी कैसे मैं अपने पापा के पास पहुंचूं जल्दी और पापा जी को देखूं। जैसे ही कॉल आया, बताया कि पापा जी को एक्सीडेंट हुआ है और सर फट गया है, साइड में टाँके लगे हैं और पैर में भी बहुत जम के चोट लगी थी। वो तो माता रानी की दया से ये हुआ कि बस हल्का सा मतलब फ्रैक्चर हुआ है। अगर कुछ ज़्यादा होता तो फिर सोचिए, मतलब इस उम्र में फिर कितनी सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो गाइज़, क्या है ना, अचानक समय कुछ भी मोड़ ले सकता है। ये एक्सीडेंट ऐसा हुआ था गाइज़, जो पापा है ना खाना लेके जा रहे थे रोड पे, मतलब भाई के लिए हॉस्पिटल में एडमिट था भाई, तो उसके लिए खाना लेके जा रहे थे। तो उस टाइम एक बुलेट वाले ने, एक लड़के ने इतना तेज़ी से आके मार दिया कि वो एक साइड ऐसे होकर गिर गए, मतलब राइट साइड गिर गए और सर पे, कान के ऊपर उनके चोट लगी थी, बहुत तेज़ चोट लगी थी। मतलब वहाँ पर कान के ऊपर तीन या 4 टाँके लगे और पैर में राइट साइड में फ्रैक्चर आ गया और कमर में भी चोट लग गई। बहुत तेज़ी से पापा जी को लग गया। और जब मैं गई ना वहाँ की मतलब थाना गई थी, क्योंकि पीसीआर से ही फ़ोन आया था पहले, जब पापा गिर गए पीसीआर वैन आया तो उनकी तरफ से कॉल आया था, ये आपके कौन है, एक्सीडेंट में हुआ है बोल के। तो मैंने कहा मेरे पापा हैं, तो आप लोग देखिए 24 आवर्स कम से कम उनको ध्यान रखिए, मैं पहुंचती हूँ। तो जब मैं पहुंची ना, वहाँ की व्यवस्था इतनी ख़राब, इतनी मतलब वहाँ की जो कानून है इतनी ख़राब है कि बता नहीं सकती। उड़ीसा का बहुत ही बेकार। मतलब जब मैं थाना गई तो तब तक पुलिस वाले ने पैसा ले लिया था उस लड़के से और पैसे खा चुका था। तो उस लड़के की तरफ होके बात किया तो बोला कि वो तो होता है, टाइम ख़राब होने से रोड पे चलते चलते एक्सीडेंट होता है, ऐसा वैसा। बिल्कुल भी मतलब कोई बात नहीं सुना। ना एफआईआर दर्ज करने गई तो बिल्कुल एफआईआर नहीं, मतलब लिखा नहीं है। तो बोल, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है इन फालतू लोगों के पीछे फिर समय वेस्ट करने के लिए। फिर सीधा मैं पापा जी को लेके आ गई। वहाँ का कानून बिका हुआ, मतलब रियली बताऊँ, पुलिस इतने बेकार है, इतनी बेकार है कि गुंडागर्दी करने वाले की ही सुनते हैं। जेनुअनली जो मतलब अच्छे लोग होते हैं उनकी तो सुनते नहीं हैं। जो पैसे पकड़ाते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं ना, उन्हीं की सुनते हैं। मैं खुद बोल रही हूँ, वहाँ का कानून बिका हुआ है, बहुत ही बेकार है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वहाँ पर। तो जितना जल्दी हो सके पापा जी को लेके फिर मैं भोपाल आ गई। अब मेरे पास है पापा जी, कोई टेंशन नहीं है। तो आज मॉर्निंग की बात है, मैंने पट्टी वट्टी बांध दी, पापा जी को चाय नाश्ता दिया है। और उसके बाद जब मैं काम करने बैठ गई ना, तो मेरे साथ बैठ गए पापा काम करने, क्योंकि उनको बैठना पसंद नहीं है। और हमेशा मुझे ना पापा जी के साथ बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ बात करना, उनके साथ मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। मैं शुरू से टच में हूँ पापा मम्मी से, तो बहुत ही अच्छा लगता है। गाइस, मेरी यही प्रार्थना है मेरे पापा जल्दी ठीक हो जाए, बस और कुछ नहीं। और जितनी परेशान मैं हुई ना, भगवान करे उस लड़के का भी वही हाल हो, क्योंकि एक बुजुर्ग का एक्सीडेंट किया है उसने और पुलिस को पैसा दे के चला गया चोरी से। इतना तो समझ आया दोस्तों
कि जब भी मुसीबत आता ना तो अपने कोई नहीं रहते पास में, कोई नहीं आते। वो तो 24 घंटे के बाद या 2-3 दिन के बाद ही आएंगे फल फ्रूट लेके। अपने तो मतलब सही टाइम पे तो कोई नहीं पहुंचता, चाहे कितनी भी आप मतलब वो हो जाओ। मैं यहाँ से फ़्लाइट टिकट लेके मैं जब पहुँच गई पापा जी के पास, दूसरा दिन सब लोग आने लगे। लेकिन जिस मोमेंट में हुआ था पापा जी का एक्सीडेंट, उस मोमेंट में कोई भी नहीं थे। मेरा पूरा परिवार वहाँ पर है, सब लोग वहाँ पर, लेकिन कोई उस टाइम नहीं पहुँचे जब पापा रोड पे पड़े थे। मैंने सबको कॉल लगाया, बहुत रोई, बहुत रोई। बट ठीक है गाइस, किसी के भरोसे नहीं रहते। वो तो माता रानी है साथ में, तो सब कुछ मतलब ठीक ठाक हो गया है। बट मैं किसी को ब्लेम भी नहीं करती हूँ, बस अपने ऊपर भरोसा रखिए और भगवान के ऊपर। तो माता रानी का आशीर्वाद रहेगा ना, चाहे कितनी भी मुसीबत हो आपकी टल जाएगी। आप कितने भी परेशान हो, मतलब आपके पास आंधी तूफान भी आए ना, छू के निकल जाएगी, बट आपको कुछ नहीं कर पाएगी। तो इतना विश्वास है माता रानी पे मुझे, तो मैं अपना कर्म करते जा रही हूँ। तो बस यही है जीवन। आप अगर दूसरों पे डिपेंड रहोगे, दूसरे का हेल्प के लिए सोचोगे, तो कोई नहीं आएगा। तो हेल्प तो किसी से इतना मतलब सोचना ही नहीं। हेल्प तो छोड़िए, वहाँ तो मैं अपने से कभी हेल्प नहीं मांगी, बट इतना है कि मैंने इतना सोचा हेल्पलाइन, वहाँ का जो हेल्पलाइन होता है वहाँ पर भी मैंने कॉल किया। मैंने कहा एक नाइट के लिए उनको बेड वगैरह दीजिए। तो वो जो लड़का था ना, वो पुलिस को पैसा दे रखा था और डॉक्टर लोग को धमकी दे रखा था, इनको यहाँ पर एडमिट मत करवाइए। तो मैं जब दूसरा दिन गई ना, सो क्या हुआ फिर वहाँ से बहसबाजी हो गई थी वहाँ सिस्टर लोगों से मेरी। तो उसके बाद पापा जी को मैं वहाँ से मतलब लेके चली गई दूसरा हॉस्पिटल, जो श्री हॉस्पिटल है भुवनेश्वर का, अच्छा हॉस्पिटल है। तो वहाँ पर मैंने पापा जी का ट्रीटमेंट करवाया, सब कुछ अच्छा से हो गया। उसके बाद फिर मैं लेके आराम से यहाँ पर भोपाल आ गई। सो ये जो जर्नी था मेरा, मतलब बहुत ही दर्दनाक था। मैं क्या बताऊँ, पापा जी को कैसे लेके आई, एक एक कदम पापा चल नहीं पा रहे थे, तो व्हील चेयर में बिठा के बड़ी मुश्किल से उनको हाथ पकड़ पकड़ के, मतलब जैसे भी करके, मतलब वो तो पता है ना, अगर हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। सो गाइज़ बस, सो गाइज़ आप सब भी मेरे पापा के लिए प्रे करिए। मैं यही चाहती हूँ मेरे पापा जल्दी ठीक हो जाए और सब कुछ पहले जैसा ओके हो जाए। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।